वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ HTML। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही होगी कि हमने HTML पे स्टार्ट कैसे लेना है। हम लोगों ने सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसे बनाना है और फिर उसके बाद हम लोगों ने बाकी काम कैसे स्टार्ट करना है। आज का काम भी जो हम करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है और प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए हम फर्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं। फोल्डर को ओपन करने के बाद हमारे पास 2 प्रीवियस लेक्चर्स की फ़ाइल है। हम एक बार इनको ओपन करके देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या सीखा है। फर्स्ट लेक्चर की फ़ाइल को मैं ओपन करती हूँ और देखती हूँ कि मैंने क्या किया, हमने काम क्या किया था। हम लोगों ने इसमें हेडिंग्स बनाना सीखा था और सेकंड लेक्चर की फ़ाइल ओपन करते हैं और ये देखें जी, हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में सीखा था पैराग्राफ्स बनाना, लाइन ब्रेक करना और लाइन कैसे हम अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। आई होप आपने अच्छे से ये काम सीख लिए होंगे। देन हम अब इसकी कोडिंग को ओपन करते हैं। कोडिंग को ओपन करने के लिए फ़ाइल के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे और ओपन विद नोटपैड कर लेंगे। इस तरह हमारी कोडिंग ओपन हो जाएगी। हम लोगों ने अब क्या करना है, हम लोगों ने अपनी जो हेडिंग है ना उसको हम लोगों ने सेंटर में लाना है और उसको सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। एट्रीब्यूट को किस तरह लिखा जाता है, सबसे पहले नेम लिखा जाता है, फिर इक्वल्स लगा के इन्वर्टेड कॉमास दिए जाते हैं और उसके अंदर क्या लिखा जाता है, वैल्यू लिखी जाती है। ये देखिए मैंने लाइन लिखा है, इक्वल्स लगाया और इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं और इनको मैंने किस में लिखा है, ओपन टैग के अंदर। और इसके अंदर अब मैं लिखूँगी सेंटर। वैल्यू हमने क्या देनी है, सेंटर की। कंट्रोल एस करके देखती हूँ कि क्या मेरी जो हेडिंग है वो सेंटर में आई है कि नहीं आई। तो भाई मेरी हेडिंग तो सेंटर में आ गई है, सही है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हमने इसी तरह इसको राइट पे भी कर सकते हैं, लेफ़्ट पे भी कर सकते हैं। टेक्स्ट तो ऑलरेडी जो इंग्लिश का टेक्स्ट है वो ऑलरेडी जो है ना लेफ़्ट से स्टार्ट होता है, इसलिए हमें लेफ़्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इस पैराग्राफ को जो है, जो पी पैराग्राफ है हमारा फर्स्ट वाला, उसको हम क्या करते हैं, राइट पे करते हैं। इस तरह अलाइन लिखेंगे, अलाइन इक्वल्स इन्वर्टेड कॉमास। अगर आप इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाएंगे ना तो जो हमारा टेक्स्ट होगा ना वो सेंटर में या राइट पे नहीं आएगा, क्योंकि उसकी पूरी वैल्यू हमें देनी पड़ेगी। तो लें जी, मैंने राइट लिखा तो हमारा जो टेक्स्ट है ना वो राइट पे आ गया। मैं आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ। ये जो फॉर्मूलाज वगैरह है, मतलब जैसे मैथ्स में होते हैं ना, इसी तरह है, मतलब इसमें भी टैग्स वगैरह हैं और एट्रीब्यूट्स हैं और भी आगे जाके हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे। अब एक और तरीका है अपने टेक्स्ट को सेंटर में लाने का, वो है टैग यूज़ करके, सेंटर टैग यूज़ करके। जो सेंटर टैग है ना वो अमूमन जो है ना पिक्चर्स को सेंटर में करने के लिए यूज़ होता है, बट हम जो है ना इधर लगा के देखते हैं कि क्या भाई जो सेंटर टैग है उसके ज़रिए हमारा टैग सेंटर में आएगा कि नहीं आएगा। सेंटर टैग को पहले ओपन करेंगे, फिर सेंटर टैग को क्लोज़ करेंगे। अच्छा, मैंने H2 से पहले ओपन किया है ना, तो H2 से पहले ही क्लोज़ करेंगे, सही है। कंट्रोल एस करके देखती हूँ कि क्या सेंटर में आया है या नहीं आया। नहीं जी, हमारा टेक्स्ट जो है ना वो सेंटर में आ चुका है, सही है। मीन्स दैट कि हम टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं और एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मसला ये होगा कि जो है ना राइट वगैरह पे ये जो टैग यूज़ नहीं होगा, इससे हमें टेक्स्ट को राइट वगैरह करने के लिए क्या होगा, एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, तो ज़्यादा इजी रहेगा। और सेंटर में लाने के लिए हम टैग भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इस टेक्स्ट को राइट पे करते हैं। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहले अलाइन नहीं, चले मैं इसको ना टैग लिख लेती हूँ। अब हम इधर अपने सेंटर टैग को क्लोज कर देते हैं एंड हम इसको अब कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं और फिर जाते हैं अपने आउटपुट पे, रिफ्रेश करते हैं और ये देखें जो हमारा जो सारा पैराग्राफ है वो किस में आ गया, सेंटर में आ गया। अब जो कि हमारा जो राइट पे हमने पैराग्राफ किया है ना वो अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले अलाइन सेंटर को कॉपी करते हैं एंड अलाइन राइट पे क्या करते हैं, कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देते हैं और हमारा जो है ना पैराग्राफ देखिए सेंटर में आ गया। अब ये सारा पैराग्राफ सब कुछ मतलब जो टेक्स्ट है हमारा सेंटर में आ गया, तो अच्छा भी लग रहा है। अब देन हम लोगों ने क्या करना है, देखिए ये हमारा जो है ना, हम लोगों ने भी क्या करना है, अपना जो पैराग्राफ लिखा है फर्स्ट वाला
उसमें जो वर्ड्स हैं कुछ हम लोग क्या कहते हैं उसको ना अब बोल्ड करके देखते हैं, इटैलिक करके देखते हैं, अंडरलाइन करके हम लोग देखेंगे कि उनको अंडरलाइन और टैग मतलब कैसे करेंगे। तो अभी किल बैक्टीरिया अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये देखें, ये क्या है, सिंपल में लिखा हुआ है, मतलब सिंपल पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो अब हम चाहते हैं कि स्किल बैक्टीरिया को हम क्या करें, बोल्ड कर लें ताकि ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट नज़र आए। मैंने जूम कर लिया ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके और समझ आ सके। अब हम इसको बोल्ड करने के लिए टैग यूज़ करेंगे, पेयर टैग यूज़ करेंगे, उसको लिखते हैं टैग बी के साथ उसको हम मतलब लिखते हैं। ठीक है, ओपन टैग में बी लिखा है एंड क्लोज टैग में बी लिखा, एंड हम कंट्रोल एस करके देखेंगे। सही है, ये भी पेयर टैग है, अगर हम बी को क्लोज नहीं करेंगे तो सारा जो हमारा है ना वो बोल्ड होता रहेगा। अब रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये देखें हमारा जो किल बैक्टीरिया क्या हो गया, बोल्ड हो गया, बाकी सारे वर्ड्स की निस्बत क्या है ना थोड़ा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। अक्सर हम देखते हैं हमारी बुक्स में भी इवन के इस तरह होता है, जो हम लोगों ने लेटर्स वगैरह लिखे होते हैं, जो कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे, कुछ अल्फ़ाबेट्स इवन के कुछ ऐसे होते हैं जो बोल्ड होते हैं थोड़े। इसको इटैलिक करने के लिए हम टैग आई यूज़ करेंगे और इसको बी से पहले हम आई को क्लोज भी करेंगे, ये भी एक पेयर टैग है। अब हम लोगों ने जो टैग बाद में शुरू किया था ना, जैसे हम लोगों ने आई को बी के बाद लिखा था तो आई को बी से पहले क्लोज करेंगे। सही है, अब इधर हमारा ये किल बैक्टीरिया गया थोड़ा सा इटैलिक में हो गया, बाकी जो राइटिंग स्टाइल है समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकंड अपने पैराग्राफ में देखते हैं, इसमें भी कुछ वर्ड्स को हम क्या कर लेते हैं, इसको हाईलाइट करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं और इवन कि हम इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब जैसे सेलेक्टिव रीडिंग है, अब हम क्या करते हैं, इसको बोल्ड करते हैं। ठीक है, इसको बोल्ड करने के लिए हम क्या टैग यूज़ करेंगे, बी टैग, और इसको क्लोज भी करेंगे। सही है, अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, हमने इटैलिक करना है, इटैलिक करने के लिए आई करेंगे, जो टैग बाद में शुरू होगा वो टैग सबसे पहले क्लोज होगा। अब देखें यू टैग यूज़ होता है अंडरलाइन के लिए। ठीक है, अब मैंने यू टैग आई के बाद शुरू किया था, मतलब लिखा था, तो इसको आई से पहले क्लोज करूँगी, रिफ्रेश करके देखूँगी तो ये देखें ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा वर्ड जो सेलेक्टिव रीडिंग है अंडरलाइन भी हो गया और इटैलिक भी हो गया और बोल्ड भी हो गया। ठीक है, इसी तरह हम और भी कुछ वर्ड्स को क्या करते हैं, इस तरह हाईलाइट कर लेते हैं। अब हम लोग फ्यूचर ब्रीडिंग को क्या करते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, बी टैग यूज़ करेंगे, एंड इसको हम इटैलिक नहीं करते, हम क्या कर लेते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं साथ। यू के बी यू के बाद शुरू हुआ है तो इसको बी से पहले क्लोज करेंगे। सही है, अब इसी तरह हम ब्रीड ऑर्गेनिजम्स को भी क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन सिर्फ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम कंट्रोल एस करेंगे एंड अपनी जो आउटपुट है उसको ओपन करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद देखिए अब ये भी अंडरलाइन हो गया है और ये भी बोल्ड और साथ अंडरलाइन हो गया। सही है, इस तरह हमारा क्या होता है, पैराग्राफ जो है ना उसमें खूबसूरती आती है। नेक्स्ट हम जब जाएंगे ना तो नेक्स्ट हम और ज़्यादा जो है ना HTML को नोटपैड के बाद जब हम लोग फर्दर जो चीज़ें यूज़ करेंगे ना हम, तो उसमें हम लोग इसको और ज़्यादा खूबसूरती के साथ और ज़्यादा राइटिंग स्टाइल्स भी दे सकते हैं, जबकि नोटपैड पे सिर्फ हम इसको इटैलिक कर सकते हैं। सही है, एंड देन हम लोगों ने क्या करना है, देन हम जो हमारा पैराग्राफ पी जो क्लोज हुआ है सेकंड वाला, उसके बाद एक और HR ले लेते हैं। HR किसके लिए यूज़ होता है, लाइन लगाने के लिए। सब हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ के बाद भी HR लगाया हुआ है एंड सेकंड के पैराग्राफ के बाद भी HR लगाएंगे, और ये देखिए हमारी जो है ना लाइन लग गई है। और ये जो HR टैग है ये क्या है, सिंगुलर टैग है, इसको पेयर टैग नहीं लिखा जाता, ये सिंगुलर टैग है, ओपन टैग में सिर्फ इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब हमने जैसे कि हमने एक टैग यूज़ किया था BR, ये भी क्या है, सिंगुलर टैग है। ठीक है, अगर हम लोग टैग BR नहीं लगाते तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इससे क्या होता है, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। मैंने क्लोज इसको इरेज किया तो देखिए मैंने BR रिमूव कर दिया ना, अब देखते हैं हम रिफ्रेश करके तो ये एक ही लाइन में सारा जो टेक्स्ट ना आ गया है। सही है, अब हम इसको क्या कर देते हैं, एंटर करके ना इसको स्पेस दे देते हैं, नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं, कंट्रोल एस करके कर लेते हैं कि रिफ्रेश करते हैं और देखिए फिर भी नहीं आया, हमने कंट्रोल एस पे क्लिक किया फिर भी नहीं आया, तो मीन्स दैट जब तक हम BR नहीं लगाएंगे, टैग BR नहीं लगाएंगे, तब तक हमारा टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। ठीक है,
और अभी देखिए मैंने बियर लगाया ना, तो हमारा टेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट लाइन में आ गया। सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम जो HR के बाद ना, सेकंड HR के बाद एक हेडिंग ले लेते हैं, H2 के नाम से एक हेडिंग लेते हैं। सही है। टैग लगाना बहुत ज़रूरी है, टैग नहीं लगाएंगे तो कुछ भी शो नहीं होगा हमें। एंड इसको क्लोज करते हैं। एंड इसके अंदर मैं एक फार्मूला लिखती हूँ, वाटर का फार्मूला है ना, जैसे H2O, उसको लिखती हूँ। उसको मैं लिख लेती हूँ H2O को हेडिंग में, और ये मैंने लिख लिया। अब कंट्रोल एस करती हूँ और अपने आउटपुट पर जाके देखती हूँ। तो H2O तो मैंने लिख लिया है, बट ये एक हेडिंग वो मतलब उसकी फॉर्म में नहीं आ रहा है, जैसे 2 थोड़ा सा नीचे होता है ना, और ये अंडरलाइन क्यों आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। देखते हैं जाके अपनी इनपुट पे। तो ये देखें, मैं इस अंडरलाइन को क्लोज करना भूल गई थी। पहले वाले को ओपन किया, इसको क्लोज करना था और मैं भूल गई। क्लोज ना करने की वजह से क्या हो गया, हम लोगों ने आगे जो टेक्स्ट लिखा है वो भी क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। इसलिए फटाफट से इसको क्लोज कर लेते हैं। कंट्रोल एस करते हैं और देखें अब ये अंडरलाइन शो नहीं हो रहा। सही है। अभी हमने क्या करना है, अब ये 2 जो है ना हमारा थोड़ा सा नीचे नहीं शो हो रहा, फार्मूले की शक्ल में नहीं आ रहा नज़र, तो मीन्स डैट इसके लिए भी हमारे पास क्या यूज़ होगा, एक टैग यूज़ होगा। उस टैग को हम कहते हैं सब टैग। सब टैग जब हम यूज़ करेंगे ना, तो ये 2 जो है ना थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। सही है। ताकि एक फार्मूले की शक्ल आ जाएगी हमें। इसको हम 2 को हमने नीचे करना ना, तो इसलिए हम 2 से पहले हम लगाएंगे ओपन टैग और उसके अंदर लिखेंगे सब। सही है। स्मॉल लेटर्स में लिखना है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखना है, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में कोडिंग नहीं होती। सही है। अब हम लोगों ने सब को ओपन किया एंड 2 के बाद इसको क्लोज़ करेंगे, क्योंकि हमें 2 चाहिए ना। अगर हम क्लोज़ नहीं करेंगे तो ओ भी जो होगा ना वो नीचे आ जाएगा। सही है। अब हमने 2 से पहले सबको ओपन किया एंड 2 के बाद इसको क्लोज़ किया। कंट्रोल एस करेंगे एंड देखेंगे रिफ्रेश करके, तो हमारा जो है ना हेडिंग हमारी H2O एक फॉर्मूले की शक्ल में आ गया है। लेकिन इसके अंदर ना स्पेस बहुत ज़्यादा आ रही है। और वो स्पेस क्यों आ रही है, बिकॉज़ हम लोगों ने यहाँ पे एक एक स्पेस दी है। जो एक एक स्पेस है ना, वो तो हमारे पास नोटपैड पे अगर हम देंगे ना, तो वो तो मतलब शो होगी आउटपुट पे, लेकिन एक से ज़्यादा स्पेस ना शो नहीं होती। सही है। अभी हम क्या करते हैं, सो ये देखें हम रिफ्रेश करते हैं इधर, और ये देखें ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। सही है। अब हम इनपुट पे जाते हैं और हम लोगों ने इनपुट पे जाके क्या कर लेते हैं, इसको भी अलाइन सेंटर दे देते हैं। सिंपली ऊपर से कॉपी करते हैं एंड इधर H2 के बाद हम लिख लेते हैं अलाइन सेंटर। कंट्रोल एस, रिफ्रेश एंड सेंटर में क्या, कंट्रोल एस करना मत भूलिएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, कंट्रोल एस नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी शो नहीं होगा। तो कंट्रोल एस, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि हमारी कोडिंग ख़राब हो रही है तो कंट्रोल एस करके देखें तो पॉसिबल है ठीक हो जाएगी। कंट्रोल एस लाजमी करिएगा। हमने एक और H ले लिया। इसके बाद हम लोगों ने H3 हेडिंग ले ली एंड H3 हेडिंग को हम क्लोज करते हैं। और अब हम इस हेडिंग के अंदर लिख लेते हैं एक और फार्मूला H2SO4। इसमें हमें 2 को थोड़ा सा नीचे करना है एंड 4 को थोड़ा नीचे करना है। इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी सेम जैसे हम लोगों ने H2O में किया यूज़, इसी तरह इसको भी करेंगे। इसमें करने का ये है कि हमें 2 से पहले हमें क्या करेंगे, हम 2 से पहले सब टैग लगाएंगे, सब टैग ओपन, एंड 2 के बाद हम सब टैग को क्लोज करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले किया था। कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं करने, स्मॉल करने हैं। फिर हम 2 के बाद करेंगे सबको क्लोज। सही है। अब इसी तरह 4 से पहले सब लगाएंगे, सब टैग ओपन, एंड 4 के बाद लगाएंगे सब टैग क्लोज। सही है। अब मैं इधर थोड़ी सी ना स्पेस दे देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके और समझ आ सके। सही है। स्पेस देंगे तो फिर हमारी आउटपुट पे भी एक स्पेस होगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि अगर आप काम करें तो आप कहें स्पेस आ रही है तो स्पेस को इधर से आके अपने इनपुट पे आके स्पेस ख़त्म करेंगे ना। तो हमने 2 से पहले सबको ओपन किया एंड 2 के बाद क्लोज, एंड 4 से पहले सब ओपन एंड 4 के बाद सब जो है ना क्लोज टैग कर दिया। तो ये कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं अपने आउटपुट पे, तो ये हमारे पास शो हो गया सही से। सही है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जाएंगे अपने, सो अभी हम क्या करते हैं, अब हम इसके बाद एक और H2 हेडिंग ले लेते हैं। सही है। H2 हेडिंग ओपन टैग में लिखेंगे एंड फिर इसको क्लोज करेंगे। अब इसके अंदर मैंने लिखना है एक फार्मूला जिसकी जो पावर होगी ना, मतलब उसको पावर में लिखना है। जैसे हम लोगों ने 2 H2 और किया था तो 2 को नीचे लिखा ना थोड़ा सा,
इस तरह मैं मैग्नीशियम लिखती हूँ तो मैग्नीशियम की जो पावर होती है, मतलब जो +2 होता है वो पावर में ऊपर की तरफ होती है ना, तो अब इसको हम पावर में कैसे लिख सकते हैं, पहले हम इसको लिख के ना कंट्रोल S करके अपने आउटपुट पे देखते हैं जाके। सो रिफ्रेश करते हैं। सो ये देखिए, ये मतलब कुछ इस तरह शो हो रहा है। अभी ये पावर में नहीं लिखा गया। जैसे हम लोगों ने टैग यूज़ किया था, इसको थोड़ा सा नीचे करने के लिए सब टैग यूज़ किया था, इसी तरह हम क्या करेंगे, एक टैग यूज़ करेंगे जिससे क्या होगा, +2 पावर में लिखा जाएगा। और वो टैग है सुपर टैग। अब सुपर को पूरा नहीं लिखना, बस आपने SUP सही है। अब हम लोगों ने इसको क्लोज भी कर लिया। अब कंट्रोल S करते हैं एंड आउटपुट पे जाके हम अपनी देखते हैं कि क्या शो हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल S करने के बाद आउटपुट पे जाएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे और ये कुछ इस तरह मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट पावर में शो हो गया। सही है। अभी हम लोग अपने इनपुट पे जाते हैं और एक और काम करके देखते हैं कि भाई अगर हम पूरा सुपर लिखेंगे तो क्या जो हमारी ये पावर है शो होगी कि नहीं होगी। हम लोगों ने अभी SUP सिर्फ लिखे ना, इसको सुपर पूरा करके लिखते हैं, सुपर की पूरी स्पेलिंग लिखते हैं। अब कंट्रोल S करते हो जाके देखते हैं तो भाई ये तो पावर में शो ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हम लोगों ने पूरा सुपर नहीं लिखना, बस SUP लिखना है। अब कंट्रोल S करते हैं और अपने जो है ना आउटपुट पे जाके देखते हैं। सही है। और ये देखें, ये हमारा एग्जैक्ट शो हो रहा है, लेकिन ये हमारा 2 को क्या हो गया, इसको मैंने सुपर के बाद सुपर क्लोज से पहले बाद में लिखती है, सॉरी, इसको पहले लिखते हैं। कंट्रोल S करती हूँ। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट शो होगा। कोई भी एरर आ रहा होगा तो आपने सबसे पहले उस एरर को क्लियर करना है। ठीक है। अब इसको साथ ही हम लोग क्या करते हैं, अलाइन सेंटर भी दे देते हैं, फिर ही हम चेक करते हैं। अगर कोई आपका अगर हमने काम किया तो वो गलती से अरेज हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप लोगों ने फटाफट से कंट्रोल Z करेंगे, कंट्रोल+Z के बटन को क्लिक करेंगे तो जो आपका काम होगा ना वो मतलब दोबारा से शो हो जाएगा। सही है। अब मेरे गलती ये अरेज हो गया ना, अब कंट्रोल Z करूँगी तो ये देखने आ गया। अब इस तरह इधर भी कंट्रोल V कर लूँगी और अलाइन सेंटर हो गया, रिफ़्रेश करूँगी और ये देखिए कंट्रोल S लाजमी साथ साथ क्लिक करते रहना है। सही है। अब हम लोगों ने आज का काम कर लिया कंप्लीट। आज की वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई है और काम भी थोड़ा ज़्यादा है। टैग्स हैं, छोटे छोटे टैग्स हैं, इनको आपने प्रैक्टिस आपने इनकी लाजमी करनी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। आज की वीडियो में हमने कुछ टैग सीखे हैं, जैसे अलाइन सेंटर करना, एट्रीब्यूट है ये, फिर अलाइन राइट करना भी सीखा था, फिर टैग सीखा हमने, बोल्ड टैग करने के लिए B टैग यूज़ किया, इटैलिक करने के लिए I यूज़ किया, अंडरलाइन करने के लिए U यूज़ किया, एंड इनको क्या करना है, क्लोज भी करना है। हम लोगों ने टैग सेंटर भी देखा, सेंटर ओपन एंड सेंटर क्लोज। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, एंड अगर आप चाहते हैं कि आप HTML सीखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे पता है कि आज की वीडियो जो है ना, ये वाली वीडियो जो है ना थोड़ी लेट आ रही है, सो उसकी कुछ रीज़न्स हैं। मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर बेस पे वीडियोस अपलोड करूँ। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।